आज यहूदियों और मुसलमानों के बीच कभी न खत्म होने वाला युद्ध चल रहा है, जो आप फिलिस्तीन और इजराइल के अंदर देखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन यहूदियों ने अपनी 7 मान्यताओं के कारण आज पूरी दुनिया में अराजकता फैला रखी है? इन 7 आस्थाओं और विश्वासों के बारे में जानकर आप काफी हैरान हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, बहुत से लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में लोगों के साथ जो कुछ घटित होता है, उसमें धार्मिक आस्था बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, ग्लोबल नुक्ता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज अगर हम इजरायली यहूदियों के विचारों और सोच पर एक संक्षिप्त नजर डालें, तो पाएंगे कि ये यहूदी लोग खुद को दुनिया का राजा मानते हैं और खुद को दुनिया के सभी लोगों से ऊपर मानते हैं। इन लोगों का मानना है कि यहूदी अल्लाह के सबसे करीबी और प्यारे हैं और संसार के बाकी लोग उनकी प्रजा हैं और वह शासक हैं। इन लोगों की एक मान्यता यह भी है कि अगर दुनिया में यहूदी न होते तो सूरज कभी नहीं निकलता और पृथ्वी पर पानी भी नहीं बरसता। यहां तक कि उनका सबसे मजबूत और सबसे बड़ा विश्वास ये है कि दुनिया की सारी संपत्ति पर यहूदियों का अधिकार है और अल्लाह ने इन लोगों को यह विशेषाधिकार दिया है। दोस्तों, इन लोगों की इस जिद और हठ को खत्म करने के लिए अल्लाह ने एक अंतिम नबी और दूत को भेजा, जिसे हम और आप आखिरी नबी के रूप में जानते हैं। जब उन यहूदियों को पता चला कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल के वंशजों में से हैं, तो उन यहूदियों को बड़ी निराशा हुई, जिसके कारण यहूदी आज तक मुसलमानों से हसद और नफरत करते हैं। और इसी वजह से वे लोग अपनी तरह तरह की चालबाज तरीकों से मुसलमानों को परेशान करते रहते हैं, क्योंकि यहूदी बड़े चालबाज और धोखेबाज होते हैं। दोस्तों, उनका 5वां विश्वास यह है कि यदि किसी यहूदी को कोई लाभ पहुंच रहा हो, तो झूठ बोलना, झूठी गवाही देना और धोखा देना न केवल उनके लिए जायज है, बल्कि यह वाजिब है, यानी अनिवार्य है। जबकि इस्लाम इन सभी चीजों पर रोक लगाता है और मना करता है। परंतु इन धोखेबाज यहूदियों ने न जाने कहां से ये मान्यताएं अपना ली हैं, जो मनगढ़ंत हैं। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहूदियों की एक खतरनाक और शर्मनाक मान्यता ये है कि यदि कोई आबादी तुम्हारे कब्जे में आ जाए, तो वहां के लोगों को मार डालो, किसी भी कैदी को अपने पास मत रखो, यहां तक कि तुम सभी महिलाओं, पुरुषों, बूढ़ों और बच्चों को भी मार डालो। जबकि इस्लाम और मुसलमानों के विचार और मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं। इस्लाम इन सभी चीजों की मनाही करता है। दोस्तों, यही वह विशेष मान्यता है जिसके कारण इजराइल आज गाजा में खून की होली खेल रहा है और किसी को जिंदा नहीं छोड़ रहा है। मुझे लगता है कि ऐसी मान्यता हमारे मुल्क में जितने भी धर्म हैं, उनमें से किसी भी धर्म का यह विश्वास और आस्था नहीं है, सिवाय यहूदियों को छोड़कर, जिसको इन लोगों ने खुद बनाया है। ये सैहूनी यहूदी जहां भी जाते हैं उत्पात मचाते हैं। इसीलिए इस्लाम में मुसलमानों से आग्रह किया गया था कि वे इन लोगों को एक साथ एकजुट ना होने दें और ना ही बड़ी संख्या में किसी देश के अंदर जमा होने दिया जाए, क्योंकि अगर ये लोग एक साथ इकट्ठा हो गए तो दुनिया में अराजकता फैलाएंगे। और जब से अंग्रेजों ने इन लोगों को फिलिस्तीन में बसाया है, तब से उनके कारनामे आप सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। एक और बेहद खतरनाक और मानव विरोधी धारणा यह है कि उनका मानना है कि जिस भूमि पर यहूदियों ने कब्जा नहीं किया है वह अशुद्ध है, क्योंकि उनका मानना है कि यहूदी ही शुद्ध और स्वच्छ हैं और बाकी दुनिया के लोग अशुद्ध और अशुद्ध हैं। दोस्तों, इस तरह की सोच और चिंता किसी भी धर्म या मजहब में नहीं पाई जाती है, लेकिन इन जायोनी यहूदियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी कुर्सी और सत्ता पर बने रहने के लिए गलत चीजों का विज्ञापन कर रहे हैं, जिससे दुनिया में नकारात्मक चीजें फैलती हैं और इंसान उन गलत चीजों की कैद में रहकर बर्बाद हो जाता है। और आज इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर यही कर रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। उस रिपोर्ट में लिखा है कि इजराइल दुनिया के शीर्ष और बड़े नेताओं को आयरलैंड पर बुलवाकर लड़कियों के साथ गलत काम करवाता था और यौन शोषण करवाने के बाद वीडियो बनाकर उन नेताओं को ब्लैकमेल करता और अपने हित में फैसले लेने के लिए मजबूर करता। यह एक ताजा रिपोर्ट है जिसे आप इंटरनेट पर देख और पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
अगर आप फिलिस्तीन को शांति को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।